9 ऐसे कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे जिसकी वजह से आपकी ट्यूशन क्लासेस फेल हो जाती हैं। यानी कि आप स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उनको सक्सेसफुली रन नहीं कर पाते हैं, उनको एक अलग लेवल पे, अलग ऊंचाई पे लेके नहीं जा पाते हैं। क्या क्या वो कारण हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन लोग की क्लासेस चल रही हैं उनके लिए भी, जो नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो काफ़ी पहले से चला रहे हैं और हर कोशिश करने के बाद भी वो अलग लेवल पे, ऊंचाई पे अपनी क्लास को नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, या अगर आप भी कोई गलती कर रहे हो इनमें से तो आप कौन सी गलती कर रहे हो, किसको आप सुधारना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर हमने शुरू किया है और उसमें हमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो रही है। तो आज मैं ऐसी ही 9 चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली कमी अक्सर टीचर करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कि मैं भी अगर एक टीचर हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है उन चीज़ों को हम वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हो, आपको पता है कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है तब में जब आपने पढ़ा है और अब में जब आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नई चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करो, नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करो। कई बार टीचर यही गलती करते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि बुक ली टीचर ने, बुक से पढ़ाया, बुक से ही हमें क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, वहीं से हमें समझाने की कोशिश करी, हमने समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ठीक। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी क्या टाइम है, अभी आप बच्चों को सिखाते हैं चीज़ें, और अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे। जबकि हमारे टाइम में हम लोग इतने ओपन, ज़्यादातर बच्चे नहीं हुआ करते थे कि टीचर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। अभी बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। साथ ही साथ बुक्स के अलावा आपको अदर बुक्स की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ पर विजुअलाइज भी आपको चीज़ों को करना पड़ेगा, यानी कि वीडियो की हेल्प से, ऑडियो की हेल्प से, अदर इक्विपमेंट की हेल्प से भी आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा। यानी कि मोटा मोटा अगर हम डिफरेंस समझें, जब हमने ट्यूशन पढ़ा और जब अब हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो पहले जब हम ट्यूशन पढ़ते थे तो हम जल्दी से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते थे, या एक दो बार टीचर ने जोर से बोल दिया तो हम चुप हो जाते थे। बट अब के बच्चे हर चीज़ को नोट करते हैं, हर चीज़ को अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं, और पेरेंट्स भी आजकल काफ़ी जागरूक हैं, वो आपसे आके बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने क्यों नहीं समझाया। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से ही उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करोगे जैसे आप पढ़े हो, तो क्वाइट पॉसिबल कि बच्चे आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब बच्चे कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो ट्यूशन क्लास है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। दूसरा पॉइंट भी मेरे पहले पॉइंट से ही आता है, अपने स्टूडेंट को समझना। अगर आप अपने स्टूडेंट को कोई चीज़ समझा रहे हो और स्टूडेंट वो चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मैंने तो समझाया लेकिन बच्चा समझा नहीं, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, क्या इसमें और अच्छा करूं। जबकि ज़्यादातर टीचर क्या समझते हैं कि मैंने बता दिया, तुम्हें समझ नहीं आया, वो तुम्हारा हेडेक है। हम क्या बोलते हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, तुम्हें एक को समझ में नहीं आया यानी तुम्हारा प्रॉब्लम है, जबकि एक्चुअली में ये टीचर का प्रॉब्लम है। अगर 5 बच्चे बैठे हैं तो आप पढ़ाने में सक्सेसफुल तब हैं जब 5 के 5 बच्चों को आप सेटिस्फाई कर दें। अगर 5 में से एक बच्चा भी डाउट में रह गया, समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट उसको, तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हो सकता है जिस तरीके से आपने समझाया 4 बच्चों को समझ में आ गया, एक को नहीं आया, तो आपको उस बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चे की ज़रूरत को समझना पड़ेगा, उसके माइंड को समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से चीज़ों को आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था, आप विजुअल्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तीसरा, अक्सर ट्यूशन क्लासेस उन लोगों की फेल होती हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और वो चीज़ों को सीखना भी नहीं चाहते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मैंने आज ही एक ट्यूशन क्लास स्टार्ट किया और मैंने सपना देखा है कि मेरे पड़ोस में, मेरे अगले मोहल्ले में, पिछले मोहल्ले में, मेरे पुराने घर में, वहाँ पे जो है फलाना टीचर बहुत सारे बच्चे पढ़ाते थे, बहुत सारे पैसे कमाता था। अभी मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है पढ़ाने का, तो मैं बजाय एक्सपीरियंस करने के मैं और चीज़ों की तरफ फोकस करने लगूँ। तो जब टीचर को खुद को एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो एक्सपीरियंस लेना भी नहीं चाहता, यानी चीज़ें सीखना भी नहीं चाहता है, तब भी उसके साथ में पेरेंट्स और स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप उन बच्चों से भी सीखिए, उनके पेरेंट्स से भी सीखिए, और अपने आप को हमेशा ओपन रखिए, सॉरी बोलना सीखिए। कई बार क्या होता है, आप पढ़ा रहे हो, कई बार गलती से अगर आपने कुछ गलत पढ़ा दिया क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है, या आपने कोई गलत चीज़ कर दी, सपोज कि बच्चे को बहुत जोर से डांट दिया, ऐसा आपने कुछ भी किया है, तो बच्चे से ही आप सॉरी बोल दीजिए, प्यार से उनको चीज़ें समझाइए और फिर उनको अपने विश्वास में लेने की कोशिश कीजिए, उनको बताइए कि गलती से हो गया, आगे से नहीं होगा।
यानी कि अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं तो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखना शुरू करो। अक्सर टीचर ये गलती करते हैं कि सीखना नहीं चाहते हैं, अच्छा मैंने डांट दिया, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा, तुम जाओ, है ना। इस तरीके का जो बर्ताव होता है ना हमारा, ये अनएक्सपीरियंस की वजह से होता है। कोई भी एक्सपीरियंस टीचर ऐसी हरकतें नहीं करता है। नया नया हम स्टार्ट करते हैं तो हम इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो रेपुटेशन है खराब हो जाती है और हमारे पास फिर बच्चे आना कम हो जाते हैं और जो हैं वो भी चले जाते हैं। चौथा, अगर आपने सब चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सपोज कि मान लीजिए मैं यहाँ इस रूम में बैठ के अगर मैं ट्यूशन पढ़ाने बैठूँ तो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सोचना होगा कि भाई बच्चे अगर आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे। अगर आपने बच्चों को बुला लिया और आपके पास 2 4 6 बच्चे आ भी रहे हैं और उनको आपने ऐसे कहीं भी दरी चादर भी डाल दिया नीचे, बोल दिया बैठ जाओ, या छत पे ले जाके उनको कहीं भी ऐसे नीचे बिठा दिया, ना आपके पास बोर्ड है, ना चौक है, ना प्रॉपर पढ़ाने का कोई तरीका है, ना कोई सिस्टम आपने बनाया हुआ है, कोई कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से अगर नहीं है तो वो चीज़ें भी पेरेंट्स को, बच्चों को खराब लगती हैं और वो अपने बच्चों को आपके पास नहीं भेजना चाहेंगे। अब मैं वही वाली चीज़ पे आऊँगी, पहले वाले टाइम पे मत जाइए। पहले होती थी ये चीज़ें कि आप कहीं भी कैसे भी बच्चों को बिठा के पढ़ा लेते थे और बच्चे पढ़ लेते थे, बट अभी वैसा टाइम नहीं है क्योंकि हर बच्चे के पास उसके घर में अच्छे से अच्छी फैसिलिटी है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट दे रहे हैं। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने घर में हर चीज़ बेस्ट दे रहे हैं तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस भी ट्यूटर के पास या जिस भी कोचिंग क्लास में बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ पे भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तब भी आपके पास बच्चे ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले हैं। पांचवा इसका एक जो रीज़न मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आता है दैट इज़ टाइम टेबल। कई सारे टीचर क्या करते हैं, खासकर महिलाएं ये चीज़ और भी ज़्यादा करती हैं, टाइम फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहती है। जैसे आज 4 बजे बुला लिया बच्चों को, फिर कल फ़ोन या मैसेज करके बोल दिया बेटा कल 4:30 बजे आना, परसों 5 बजे आना, आज मुझे कहीं जाना है आधा घंटा पहले आ जाओ। तो ये जो चीज़ें आप करते हो ना, बार बार आप टाइम बदलते रहते हो, बहुत फ्रिक्वेंटली टाइम बदलते हो, या बहुत ही फ्रिक्वेंटली अगर आप छुट्टियाँ भी करते हो, है ना, हफ्ते में आपने 1-2 बार आप छुट्टी मार रहे हो, थोड़ा भी कुछ हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है तो चलो मैं आज नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सक्यूज देके अगर आप बहुत छुट्टियाँ मारते हो, टाइम आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बार बार आप फ्रिक्वेंटली टाइम चेंज करते हो, तो ये भी बच्चों को और पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और ये भी एक रीजन बनता है आपके ट्यूशन क्लास के ड्रॉप होने का। क्योंकि कोई भी ये चीज़ पसंद नहीं करता है कि आपका इतना ज़्यादा मिस मैनेजमेंट टाइम को लेके हो, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को परफेक्ट आप अपने टाइम फिक्स कर लीजिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो टाइम फिक्स करो और कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस आप उसी टाइम पे दो। कभी बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आपको टाइम चेंज करना पड़े या तभी आपको छुट्टी करनी पड़े। नेक्स्ट जो इसका रीजन बनता है दैट इज आप बच्चों को ठीक से मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि बच्चा आपके क्लास में आया है, आप उसको सिलेबस का पढ़ाओगे, उसको सिखाओगे और भगा दोगे, उसको घर भेज दोगे तो बच्चा पढ़ लेगा या बच्चे को अच्छा लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़ाई की वैल्यू समझाना, जो चीज़ें आपने पढ़ाई हैं उसकी वैल्यू समझाना, आपकी वैल्यू समझाना, उनकी वैल्यू समझाना, पेरेंट्स की वैल्यू समझाना और जो भी वो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं इसकी वैल्यू समझाना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि उनको शेप देना है। जैसे बोलते भी है ना कि टीचर जो है बच्चे को शेप करता है, उसका फ्यूचर शेप करता है, तो वो चीज़ें आपको करना आना चाहिए। यानी आप वोकल होने चाहिए और आप बच्चों को मोटिवेट करते रहते होने चाहिए। सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी, है ना, पेरेंट्स को भी ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो, बहुत कुछ सिखा रहे हो। तो आपका जो नेचर है वो पढ़ाने के साथ साथ सिखाने वाला भी होना चाहिए कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि किताबों से बाहर की जो दुनिया है, जो बच्चों को मोरल वैल्यूज है वो भी सिखाने का तरीका होना चाहिए आपको आना, और साथ में आप बच्चे को मोटिवेट भी जरूर करते रहने चाहिए। इससे आप बच्चों के साथ भी अच्छे से कनेक्ट होंगे और पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। और जब तक आप पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं होंगे आपकी ट्यूशन क्लासेस अच्छी नहीं चलेंगी, क्योंकि पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं कि बच्चे को ट्यूशन कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। सातवां इसका कारण हो सकता है आपकी जो फीस है वो आपने बहुत ही हाई रखी हुई है। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि कई लोग सोचते हैं कि बस जल्दी से बहुत सारा पैसा कमा लिया जाए, उस चक्कर में कई बार फीस बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। सबसे पहले तो अपनी फीस जो भी आपके आसपास में लोग पढ़ा रहे हैं उसी के आसपास रखो, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम। फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे रहे हो तो फीस थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो, बिल्कुल नया स्टार्ट किया है तो फीस थोड़ी सी कम रखिए, जो भी आपके आसपास में चल रही हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे और फिर उस हिसाब से अगर आप उनको एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो भी आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखो पेरेंट्स देखते हैं ना, कुछ तो देखते हैं ना, हर जगह तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि वो आपको पैसे भी ज़्यादा देंगे, फिर आप पढ़ाओगे भी ज़्यादा नहीं, फिर फैसिलिटी भी ज़्यादा नहीं दोगे, टाइम भी बहुत बदलोगे। अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे, लूप में करते जाओगे, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चे को वहाँ से निकाल लेंगे, कहीं और भेज देंगे। क्योंकि आजकल हर घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासेस चलानी पड़ेंगी ताकि आप उनको बेस्ट तरीके से चला पाएँ।
अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपकी रेपुटेशन। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर मान लीजिए आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि आप पास पड़ोस में झगड़ा करते हो, सबसे गाली गलौच दे के बात करते हो, या बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन आसपास में अच्छी नहीं है, तब भी आपको ट्यूशन क्लासेस रन करने में बहुत दिक्कत आएगी। अभी रिसेंटली मेरी एक लेडी से बात हुई थी, वो ट्यूशन क्लासेस लेना चाह रही थी और उनके पास बच्चे नहीं आ रहे थे। तो जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो कुछ ऐसी रील्स वगैरह बनाती हैं, जैसे छोटे कपड़ों में है या कुछ अलग तरीके की, मतलब वैसे रील्स बनाती थी जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत खराब थी। और जब उन्हें पता चला तो यही पता चला कि भाई ऐसी लेडी के पास हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें कई बार होती है जिसकी वजह से हमें रेपुटेशन खराब हो जाती है, और अगर आपकी रेपुटेशन खराब है तब भी आप ट्यूशन क्लासेस अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ को आप इंप्रूव जरूर कर सकते हो, अपनी आदतों को ठीक करके, अपने नेचर को बदल के, अपने आप को खुद ऐसा बना के कि लोग आपको देख के मोटिवेट हो और खुद से बच्चे आपके पास चल के आए, पेरेंट्स खुद से चल के आए आपके पास अपने बच्चों को लेके। तो ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूशन क्लासेस ना चलने का एक कारण होता है कई बार जगह, यानी जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो। अगर आपने कोई जगह किराए पे लिया हुआ है, वहाँ पे आप ट्यूशन क्लासेस दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आसपास का माहौल कैसा है। अगर माहौल ख़राब है, बहुत शोर शराबा आता है, लोग वहाँ पे अच्छे नहीं हैं, या आसपास में गंदगी बहुत रहती है, इस तरीके का अगर कुछ है, जो प्लेस अगर वो अच्छा नहीं है, या आप अपने घर पर अगर पढ़ा रहे हो और आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बोलते रहते हैं, या एक ही छोटा सा एरिया है, वहीं पर आपके घर के सब लोग बैठे हैं, वहीं पर पास में किचन है, वहीं पास में सामान पड़ा हुआ है, तब भी लोग आपके पास बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो आप कैसी जगह पे पढ़ा रहे हो, किस प्लेस पे पढ़ा रहे हो, जहां बैठ के पढ़ा रहे हो, वो जगह कैसी है, वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आप पढ़ा रहे हो अपने घर पे, अगर पढ़ा रहे हो, तो सबसे अच्छा होता है कि आप ऊपर सेपरेट कोई कमरा हो आपका, जहां पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जहां पे कोई आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे, आप खुद बार बार डिस्टर्ब ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपने कहीं रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, वहां पे अगर आप सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने जाते हो, तो आसपास का माहौल कैसा है, साफ सफाई कैसी है, वहां पे आसपास में खड़े बैठे लोग कैसे हैं, वो चीज को भी आप जरूर देखिए। इसका सीधा सीधा असर आपके काम पे जरूर पड़ता है। जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जाएं, जब भी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें, तो हमेशा अपना दिमाग ठंडा रख के, अपने चेहरे पे स्माइल रख के, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ में, अच्छे माइंडसेट के साथ में पढ़ाना शुरू कीजिए। बच्चे आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करेंगे। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी ट्यूशन क्लासेस को बूम करने में। और अगर आप ध्यान नहीं रखते हो, इनमें से कोई भी गलती अगर आप करते हो, तो वही गलती आपको ले डूबेगी। आपको ये सारी बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो या आपके साथ क्या चीजें गलत हो रही हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।